प्रतिरोध के संयोजन के आधार पर हम कुछ प्रश्न देखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एक दो चित्र मैंने बना रखे प्रतिरोध परिपथ के। देखिए फर्स्ट तो ये कि ए से बी के बीच में हमें क्या ज्ञात करना है, प्रतिरोध ज्ञात करना है, तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। जब हमें पूछा जाए कि प्रतिरोध का परिपथ का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, इसका अर्थ है कि हमें तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। और वो किस प्रकार से करेंगे, तो हमने जो संयोजन पढ़े है श्रेणी क्रम और समांतर क्रम, उसके आधार पर हमें ज्ञात करना होता है। देखो बिंदु ए से बी तक के बीच में, ठीक है, इन दोनों के बीच में हमें तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। हमें पता है कि दो प्रकार के संयोजन थे, कौन कौन से, एक श्रेणी क्रम जिसमें हमारे पास में इस प्रकार से प्रतिरोध थे आपस में इस प्रकार से जुड़े, और दूसरे में एक ये और ये दोनों आपस में समांतर क्रम में जोड़े हुए थे। ये इस प्रकार के जो जुड़े हुए प्रतिरोध संयोजन होते, इस वाले को हमने क्या कहा था, श्रेणी क्रम। इसके लिए हमारे पास में तुल्य प्रतिरोध क्या था, R = R1 + R2, और श्रेणी क्रम के लिए समांतर क्रम के लिए हमारे पास में क्या था, R1/R1 + R2। ये हमारे पास में श्रेणी क्रम के लिए था, समांतर क्रम के लिए था। अब देखो नेक्स्ट आगे, बिंदु ए से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर पुनः B तक, ठीक है। यहाँ से इस प्रकार से हल कर रहे, एक एक को हल करेंगे, यदि एक साथ में करने की कोशिश की तो कन्फ्यूजन होगा। देखो ए से लेकर यहाँ तक बिंदु, इस बिंदु तक, और इस बिंदु से लेकर B तक, ये प्रतिरोध है पहला, मान लिया कि ये R1 है, ठीक है। इसका प्रथम सिरा यहाँ है, अंतिम सिरा यहाँ है। दूसरे प्रतिरोध है, उसका प्रथम सिरा यहाँ है, अंतिम सिरा यहाँ है। तो पहले प्रतिरोध का अंतिम सिरा तथा दूसरे प्रतिरोध का प्रथम सिरा आपस में जुड़े हुए हो, ऐसे संयोजन को हम क्या कहते हैं, ऐसे संयोजन को हम क्या कहते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास में तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, R1 + R2, ठीक है, ये हमारा तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा। तो R1 कितना है, 1 है, R2 कितना है, R2 भी 1 है, ये दोनों जोड़ दिए तो हमारे पास में क्या मान आ गया, 2, और तुल्य प्रतिरोध 2 हो गया। अब यहाँ से मैं एक चित्र और बना रहा हूँ, ये चित्र इस प्रकार से रहेगा। अब एक तो ये दोनों को आपस में जोड़ने पर ये मान प्राप्त हुआ, और ये इस प्रकार से, ठीक है। ये बिंदु A है, ये बिंदु B है। कैसे किया मैंने, तो अब इन दोनों को मैंने जोड़ के A कर दिया, ठीक है, इन दोनों को जोड़ के मैंने A कर दिया, और जिसका तुल्य प्रतिरोध कितना है, 2 ओम है। और दूसरा जो एक है इसके समानांतर, एक समानांतर इसके जुड़ा हुआ है, वो कितना है हमारे पास में, 2 ओम। अब ये किस परिपथ में जुड़ा हुआ है, समांतर क्रम में, और समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध क्या होता है, 1/R1 + 1/R2। तो इसके लिए 1/R किसके बराबर हो गया, 1/2 + 1/2 के। R1 का मान कितना है, 2 है, तो R1 का जगह मैंने क्या लिख दिया, 2, और R2 के लिए क्या है, 2। तो इस प्रकार से R1 + R2 बराबर क्या हो गया, 1, ठीक है। और ये R1/R का मान है, तो R का मान भी क्या रहेगा, 1। तो ये 1 ओम हमारा तुल्य प्रतिरोध है। तो इस पूरे चित्र के लिए हमारे पास में जो तुल्य प्रतिरोध आया उसका मान कितना है, R = 1 है। अब नेक्स्ट आगे, यहाँ पे इसे हम कर रहे हैं, हमें इसे करने के लिए क्या करना है, तो इसे हम 3 भागों में डिवाइड कर लेते हैं। कौन कौन से भाग है, A B C, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये 3 प्रतिरोध है, R1 R2 R3। इन तीनों को हमने किस प्रकार से जोड़ा, इसे सीखिए। पहला प्रतिरोध का प्रथम सिरा, दूसरे प्रतिरोध का प्रथम सिरा, तीसरे प्रतिरोध का प्रथम सिरा, तीनों को हमने एक जगह पे जोड़ा है। इसी प्रकार से इनके अंतिम बिंदु भी क्या है, एक जगह पे जुड़े हुए। तो इस प्रकार के संयोजन को हम क्या कहते हैं, समांतर क्रम संयोजन। ये भी समांतर क्रम संयोजन, ये भी समांतर क्रम संयोजन, और ये एक बीच में सीधा सा खड़ा है। अब देखते हैं वापस से A1 के लिए चित्र, मतलब ये जो पार्ट है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस पार्ट के लिए A के लिए तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, तुल्य प्रतिरोध वापस से देखते हैं, तुल्य प्रतिरोध। तो ये पहले तो ये कि किस क्रम में जुड़ा हुआ है, तो ये समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है, और समांतर क्रम के लिए तुल्य प्रतिरोध क्या है, R1 + R2 R3। R1 = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। ये इस प्रकार से जुड़ा रहेगा, ये समांतर क्रम के लिए है। देखो अब यहाँ पे आगे 1/R, ये R का मान मैंने लिख दिया R के लिए, ठीक है। R1 का मान कितना है, 1 है। R2 के लिए भी मान कितना है, 1 है। R3 के लिए भी मान कितना है, 1 है। तो मैंने वापस से यहाँ लिख दिया R1 + R2 + R3, सभी के लिए एक एक मान है, ठीक है। तो तीनों को हमने जोड़ा, तीनों का जोड़ने में हमें क्या पता चला, मान कितना आएगा, 1 1 1। तो R1/R के लिए मान क्या आ जाएगा, ऊपर आ गया 3,
और भाग में 1, ठीक है। और r का मान क्या आ जाएगा, r का मान आ गया 1/3, यही तो मान आया। r के लिए मान क्या हो जाएगा 1/3, ठीक है। ये हमारे पास में तुल्य प्रतिरोध है, किसके लिए, भाग a के लिए। अब देखो भाग c के लिए, c के लिए भी वही का वही, वापस यही 1/3 आने वाला है। 1/3 क्यों आएगा, देखते हैं वापस से, 1/r, ठीक है। ये भी क्या जाएगा, समांतर क्रम में रहेगा, समांतर क्रम में, ठीक है। समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध 1/r1 + 1/r3, 2 + r3, ठीक है। 1/r1 का मान 1, 2 का भी 1 और 3 का भी 1, ठीक है। अब 1/r किसके बराबर हो गया, तो यहाँ पे हमने कहा 1 और ऊपर क्या हो गया 3, तो r किसके बराबर हो गया 1/3 के। हमें r का मान पता करना, हमें तुल्य प्रतिरोध का मान पता करना, ना कि 1/r का, ठीक है। अब देखो इस चित्र को मैं वापस से बना रहा हूँ, ठीक है। इस पूरे चित्र को वापस से बना रहा हूँ। a वाला भाग वो इस प्रकार से है, b वाला भाग ये इसी प्रकार से, और c वाला भाग इस प्रकार से है। अब a का मान कितना है हमारे पास में 1/r, 1/3, इसका मान 1 और इसका मान 1/3, ठीक है। ये तीनों इस प्रकार से जुड़े हुए हैं, ये तीनों इस प्रकार से हमारे पास में जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट आगे हम देखेंगे ये तीनों किस प्रकार से, ये पहला प्रतिरोध है, इसका अंतिम सिरा, दूसरा प्रतिरोध इसका प्रथम सिरा, इसी प्रकार से इस प्रतिरोध का अंतिम सिरा और आगे वाले प्रतिरोध का प्रथम सिरा। तो इस प्रकार के संयोजन को हम क्या कहते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन। तो हम वापस से देख रहे होंगे कि श्रेणी क्रम संयोजन के लिए हमारे पास में तुल्य प्रतिरोध का मान क्या होता है, R = R1 + R2, ठीक है। और नेक्स्ट आगे चलते रहेंगे, तो ये इस प्रकार से तुल्य प्रतिरोध रहेगा R1 + R2 + और ये नेक्स्ट आगे, ठीक है। तो यहाँ पे तुल्य प्रतिरोध का मान क्या रहेगा, R = R1 का मान कितना है 1/3, ये इसके लिए। R2 का मान कितना है 1 और R3 का मान कितना है 1/3, ये इस प्रकार से जुड़ा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट आगे R = किसके बराबर हो जाएगा, लसब कितना आया 3, 3 में 3 का भाग 1 बार और 1 × 1, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पे 3 हो जाएगा और यहाँ पे फिर से 1 हो जाएगा। इन तीनों का लसब कितना आया 3, 3 में 3 का भाग 1 बार और 1 को 1 से गुणा किया 1, 3 में 3 का भाग, 3 में 1 का भाग 3 बार और 1 को 3 से गुणा किया 3 और फिर 1 वापस, ठीक है। यहाँ पे R का मान कितना आ गया 4/3, तो ये हमारा तुल्य प्रतिरोध है। तो ये दूसरे चित्र के लिए हमारा तुल्य प्रतिरोध इस प्रकार से है। हमने क्या किया, पहले इस वाले भाग को याद किया, कैसे किया, A1 के लिए तुल्य प्रतिरोध हमें पता है कि ये कौन से क्रम में जुड़ा हुआ है, समांतर क्रम में। क्यों, क्योंकि प्रथम प्रतिरोध और अंतिम प्रतिरोध के भाग जुड़े हैं, सॉरी प्रतिरोध जो है इनके प्रथम और अंतिम भाग आपस में जुड़े हुए हैं। तो हमने देखा यहाँ पे, तो समांतर क्रम के लिए हमारे पास प्रतिरोध क्या होता है, तुल्य प्रतिरोध 1/R1 + 1/R2 और नेक्स्ट आगे तक चलते रहेंगे, ठीक है। तो 1/R = 1/R1, 1/R2, 1/R3, ठीक है। 1/R तुल्य प्रतिरोध ये याद करना है। 1/R1 का मान कितना है 1 है, R2 का मान कितना है 1 है, R3 का भी मान कितना है 1 है, इन तीनों का लसाव 1, ठीक है। वहाँ पर 3 आ जाएगा, 3/1, ठीक है। हमें पता क्या करना था, R का मान पता करना था, ठीक है। हमें R का मान पता करना था, तो R का मान क्या हो जाएगा 1/3। इसी प्रकार से ये जो तीसरा वाला भाग है, ये और A दोनों समान है, तो इसके लिए भी मान कितना आ जाएगा 1/3। फिर हमने यहाँ से चित्र वापस बनाया, A का मान कितना है 1/3, 1 लिया हुआ है और 1/3, इसका मान 1/3, 1 और 1/3, तो ये 3 भाग दिए हुए, इन तीनों को हमने जोड़ दिया। कौन से क्रम में रहेगा, तो हमने कहा कि ये इस प्रकार से जुड़ा है, पहला प्रतिरोध यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक इसका अंतिम सिरा, दूसरे प्रतिरोध का प्रथम सिरा और दूसरे प्रतिरोध का अंतिम सिरा और पहले प्रतिरोध का प्रथम सिरा, इस प्रकार से जुड़ा है। तो ये कौन सा क्रम है, श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध क्या होते हैं, R = R1 + R2 R3 इस प्रकार से n तक, ठीक है, n नंबर तक। तो हमने क्या कहा, R = R1 का मान कितना है 1/3, R2 का मान कितना है 1 है और R3 का मान कितना है 1/3, इन सभी को हमने जोड़ा।
तो यहाँ पे लसाव हमें क्या पता चला 3, और इस प्रकार से जोड़ने पर हमें क्या पता चला, यहाँ पे ये 5 हो गए। ठीक है, ये 5/3 ये हमारा तुल्य प्रतिरोध हो गया। किसके लिए? इस दूसरे प्रश्न के लिए। ठीक है।